This is Taj English Academy. I am your lecturer, presenter and speaker, Dr. Taj Firdausi. My dear students, ladies and gentlemen, Moses students, ladies and gentlemen, अब आपके सामने मैं कुछ पेश करना चाहता हूँ। है तो ये चैनल इंग्लिश सिखाने का, इसमें दो मीडियम से मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ। एक इंग्लिश मीडियम फॉर द होल वर्ल्ड, दूसरा जो है थ्रू हिंदी एंड उर्दू फॉर एशियंस, फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत 99.9 में कोई एक शख्स ही इंग्लिश बात करता है जो अमेरिकन या ब्रिटिश स्कूल में गया हो या वहाँ पर रहकर आया हो, अमेरिका में रहा हो वहीं पर या ब्रिटिश में रहा हो, सिवाय उसके कोई जो बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की स्कूल और कॉलेज में जो गया है, वहाँ के जो नेटिव स्पीकर्स ने पढ़ाया है वो, जहाँ तक कि हमने देखा है ये नॉन नेटिव स्पीकर्स इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश, तमाम जितने भी हैं वो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, वो अपनी कंट्री से इंग्लिश में बात करते हैं। तो क्या किया जाए? इंग्लिश होती है भाई, इंग्लिश तो होती है। अगर 10 लोग बैठते हैं, 10 टाइप की इंग्लिश बात होती है। 20 लोग बात कर रहे हैं तो 20 टाइप की डिफरेंट इंग्लिश होती है। उसका अपना अंदाज, इसका अपना अंदाज, उसका अपना स्टाइल, इसका अपना क्या तरीका है ये इंग्लिश बात करने का। जब बात की जाती है तो बिल्कुल एक ही अंदाज से बात की जाना चाहिए। कानून है लैंग्वेज का। अगर आप देखेंगे, आप अरबिक को, कुरान को अगर तरतील से पढ़ना, तजवीद से पढ़ना है तो उसका कानून है जिस तरीके से अल्लाह, बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, ये तमाम चीज़ें जो है, एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ, एक एक सिलेबल उसका अपना कानून रखता है, उसकी अदायगी। हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें नेटिव स्पीकर्स की बू नहीं है, उसकी अदायगी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। सीखिए। कैसे सीखें? फोनेटिक्स वो सब्जेक्ट है जो आपको किस तरीके से जबान से, आवाज से उसे मुखरिज, उसे अदा की जाए। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि गजल उसने छेड़ी जरा साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। गजल गा और जा। अगर आपने अपनी भाषा, अपने लैंग्वेज में गजल कह दिया तो फिर मुझे तो इस गजल में लगता है कि किसी ने कत्ल आम कर दिया है लैंग्वेज का। गजल बात अगर करना है, किसी लैंग्वेज की भी बात करें, उसकी अदायगी के साथ बात करें, वरना बात ना करें। अगर इंग्लिश में आप बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की इंग्लिश बात कर रहे हैं तो बात कीजिए, वरना जी नहीं, आप अपनी ज़बान में बात कीजिए, उर्दू में बात कीजिए, हिंदी में बात कीजिए, तमिल में बात कीजिए, बांग्ला में बात कीजिए, फिलिपिनो में बात कीजिए, श्रीलंकन की लैंग्वेज में बात कीजिए, अरबी में बात कीजिए। बात अगर करना हो तो याद रखिए, अंदाज बयान उसी का होना चाहिए जो नेटिव स्पीकर्स हैं। हमारे कंट्रीज में जो सिर्फ ब्रिटिश स्कूल या अमेरिकन स्कूल में जो बच्चे गए हैं, हाँ वो सीख कर आ सकते हैं। जबकि कानून यह है कि वहाँ के टीचर्स नेटिव नहीं बल्कि वहाँ के नेटिव स्पीकर्स हैं, वहाँ के बाशिंदे हैं। या अगर यहाँ के मुल्क के हैं तो वो फोनेटिक्स पे उबूर हासिल कर। उबूरियत हासिल करने के लिए 3 चीज़ें हैं। उसको सबसे पहले वो क्वालिफाइड हो, मास्टर्स हो, इंग्लिश में मास्टर्स हो, एजुकेशन में एमएड हो। तीसरा वो ट्रेनिंग किया हुआ हो, फोनेटिक्स में उसने एड किया हुआ हो, सर्टिफाइड डिप्लोमा, CIEFL, DIEFL जो किया हो, बस वही कह सकता है, वही बात कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो किया हुआ है, तकरीबन मैं 30-35 साल से पढ़ा रहा हूँ, मगर पहले के 5 साल मेरे गए पानी में, क्योंकि मैं तो इंडियन इंग्लिश पढ़ा रहा था।
बहुत फास्ट, इतनी तेजी से कि लोग कहते हैं कि अब जो भी कहते हैं मेरे सर से गुजर गई। कितना फास्ट है आपकी, सुपरसोनिक स्पीड है आपकी, वाह क्या इंग्लिश बात। मगर जब मैंने PGCET किया तब मुझे पता चला मेरे मास्टर्स डिग्री सारे गए पानी में, क्योंकि मुझे बोलने का अंदाज, जो मैं बक रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तेजी के साथ मैं प्लेन की तरह उड़ रहा था, वो जीरो था, जीरो। अदायगी बिल्कुल नहीं थी। फिर कहीं जाके वो 2 साल के कोर्स के बाद अपनी आवाज को बदला। Now it's quite possible for me to say that I have got an authentic certificates to deliver English exactly the native speakers and the native speakers language together. Also, we have the ability to train you all. सिर्फ वो लोग जो नॉन नेटिव हैं, जिन्होंने फोनेटिक्स मास्टर्स एंड तमाम चीज़ें अबूर हासिल की हुई हैं, उनके पास है, तभी वो करेंगे, वरना बिल्कुल नहीं। आप कितनी भी मास्टर्स डिग्रीज रख लीजिए, हिस्ट्री रख लीजिए, मैथ्स रख लीजिए, PhD कर लिया आपने, सब कुछ किया है, मगर आपने अगर इंग्लिश की ज़बान अमेरिका या ब्रिटिश में नहीं सीखी तो कुछ नहीं। अगर यहाँ पर सीखना हो तो फोनेटिक्स के टीचर के साथ बैठ के सीखना पड़ेगा। है, ये काम डबल हो गया आपकी मेहनत, मुशक्क़त। क्यों? जो आप ऑलरेडी जो रखे हैं उसको आप साफ करना है आपके दिमाग से। जैसे भी आप कहते हैं, गुड मॉर्निंग माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे इज द टॉपिक ऑफ द फोरम ऑफ आवर प्रेजेंटेशन एंड आई एम गोइंग टू, ये छोड़िए, ये बातें, ये क्या हो रहा है, ये तमाशा हो रहा है। यही लैंग्वेज जब आप बाहर जाकर बात करते हैं, मैंने देखा है कि कितने नॉन नेटिव स्पीकर्स हमारे अपने मुल्क के लोग वहाँ पर जाके इंग्लिश में बात करते हैं तो वहाँ के लोग मुंह इस तरह छुपा के हंसते हैं, मुंह छुपा के हंसते हैं। मजाक हो गया है हमारी इंग्लिश का, हमारी अपनी एशियन इंग्लिश का, जबान का, जो नॉन नेटिव है उनका, क्योंकि हमने तो फोनेटिक्स सीखा ही नहीं। समझ जाएंगे जिस तरीके से भी इंग्लिश के टीचर्स हैं, मैथ्स के टीचर हैं, हिस्ट्री के टीचर्स हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के, तमाम के तमाम इंग्लिश में ही कह रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, डिग्रियां ले चुके हैं, मिलियंस ऑफ टीचर्स हैं। मगर साहब, मैं आपके सब्जेक्ट के बारे में नहीं, आपके काबिलियत के बारे में नहीं कह रहा हूं। आप अगर अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में बात कीजिए ना। स्पीक इंग्लिश एज इंग्लिश, ये मेरा स्लोगन है। डॉक्टर ताज फिरदौसी कहते हैं स्पीक इंग्लिश एज इंग्लिश। भाई इंग्लिश बात करो तो इंग्लिश की तरह बात करें। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो उसकी तजवीद के साथ कुरान पढ़ें। बस क्या करें इसके लिए? आ जाइए, मेरा चैनल खुला है। मैं जब तक हूं आपके लिए सामने मैं ये रहबरी करूंगा। मैं एक चराग हूं, एक छोटा सा, मैं एक कैंडल हूं, एक छोटे से कैंडल हूं, मैं एक चराग हूं, एक शम्मा हूं, हवाओं में घिरा हुआ, तूफानों में घिरा हुआ, मैं एक अकेला, मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं। क्या आई? मैं कोशिश करूंगा, आपको लेकर चलूंगा। आप एक हैं, आ जाइए, 4 को लेकर आइए, ग्रुप बनाइए, कांटेक्ट कीजिए मेरे फोनेटिक्स क्लासेस। मैं सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ा रहूंगा, मैं दूसरे कोई और आपकी राइटिंग वगैरह नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ फोनेटिक्स अदायगी बेसिक से लेके जाऊंगा, बशर्ते कि आप सीरियसली एक लेक्चर भी मिस ना करें, जो मैं अभी 2024 से स्टार्ट कर रहा हूं। कीजिए। ये जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि मास्टर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सबके लिए है। जुमले अदा करने का अंदाज बयां फोनेटिक्स के साथ मैं सिखा रहा हूं आपको। जब आप बात करेंगे, मेरे पूरे कोर्स के साथ आप बैठकर बात करेंगे, तो आपकी अंग्रेजी तकरीबन एक हद तक तकरीबन 50% तो हो जाएगी आपकी नेटिव स्पीकर। तो बकिया 50% क्या होगी? वो तो एक ग्रुप में तो नहीं हो सकती। मैं लेक्चर बैठ के नहीं दे सकता कि आप कहाँ हैं, आप यहाँ हैं तो मुझे आपको यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, आप यहाँ हैं तो मैं नीचे जाके आपको लेकर जाना, आप वहाँ हैं तो मुझे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप वहाँ तक है, एक ग्रुप यहाँ। अगर मैं नीचे से करूँ तो ये सो जाएगा, अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ये छूट जाएगा। तो करना क्या है? छोटी ग्रुप जो बिल्कुल आपके मुआफिक हैं, जो आपके दोस्त हैं, तमाम हैं, वो एक लेवल के हैं, उनको बनाइए, मेरे सामने आ जाइए।
मैं प्रोग्राम बनाऊंगा और मैं सबको वर्कशॉप देना शुरू करूँगा। टीचिंग प्लस वर्कशॉप अदाएगी मेरे साथ। हाँ, अगर आप एग्जीक्यूटिव मैनेजर से बड़े पोजीशन पे हैं, आपको ग्रुप नहीं चाहिए, अकेले मेरे साथ बैठकर बात करना है, आप बड़े बड़े फंक्शंस, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स को जाते हैं, सेमिनार्स को जाते हैं। मैंने प्रेजेंटेशन स्किल सेमिनार्स का मैंने बता दिया, प्रेजेंटेशन स्किल्स इंटरनेशनल लेवल का मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ इंग्लिश में, ताज इंग्लिश अकेडमी। मैंने सिखा दिया है कि किस तरीके से उसके टेक्निक्स है, तमाम चीज़ों को मैंने खुले आम बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपनी 40 साल जिंदगी के प्रेजेंटेशंस आपके सामने तोहफा रख रहा हूँ, कबूल करें या ना करें। मैं एक पहला एक ऐसी शमा हूँ जो आवाज़ उठा रहा हूँ, आपको दावत दे रहा हूँ, इंग्लिश में बात कैसे की जाती है। आपकी तमाम डिग्रियाँ हटा दीजिए। जब आप सामने आएंगे तो फोनेटिक्स में आप 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपके साथ आपका बेटा भी है, वो भी आपके साथ ही जाएंगे। अगर कोई बहुत बड़े सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी यहाँ से, क्योंकि अदायगी शुरू से होती है। आपकी मास्टर्स और PhD की क्वालिफिकेशंस यहाँ पर नहीं, मैं क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज नहीं, मैं अदायगी 0 से शुरू करते हैं। चलिए उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। कमेंट कीजिए मुझे, आप अपना नंबर और बना दीजिए, क्योंकि आपके ग्रुप में जितने हैं उनका बता दीजिए। मैं ग्रुप बनाऊंगा, फिर मैं आपका प्रोग्राम बताऊंगा कि कौन सा वक्त बिल्कुल सही है, क्या है, फिर उसके बाद से हम बात करेंगे। अगर कोई 1-on-1 के ऊपर भी कुछ लेना चाहते हैं, जी मैं तो हमेशा हर एक सैटरडे इवनिंग या संडे मॉर्निंग नहीं बैठ सकता या बैठ सकती, मुझे आपसे सिर्फ 40 मिनट या आधा घंटा एक वीक में या 2 क्लासेस चाहिए, अलग से, बिल्कुल अलग से, उनके लेवल को जानने के बाद उनके साथ उनके लेवल पर बैठकर मैं उनको सीधे फौरन उनका अंदाज बयां, सिर्फ चंद ही घंटों में अंदाज बयां बदल जाएगा। हाँ, उसके लिए तो मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, नंबर तो ऑलरेडी पहले ही लिखा हुआ है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, मास्सलाम, टेक केयर, प्लीज राइट योर कमेंट्स।